नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आज की ये खबर है महाराष्ट्र से, जहां ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वो दोनों मराठी मानुस के सेल्फ क्लेम्ड रक्षक 20 साल के झगड़े के बाद अचानक गले मिल गए। जी हां, शिवसेना यानी यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इनकी इस रीयूनियन पर ऐसा तंज कसा कि आप हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जैसे रूस यूक्रेन एक हो गए हों, जैसे जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। वाह, क्या तुलना है दोस्तों। ये दोनों भाई जो कभी परिवार के लिए लड़ते थे, अब वोट के लिए गले मिले। ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा मजाक है। ये लोग मराठी गौरव के नाम पर सिर्फ अपना राजनीतिक कब्रिस्तान बचा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप ठाकरे परिवार का बैकग्राउंड समझिए। ठाकरे परिवार, बाल ठाकरे साहब के वारिस उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सुप्रीमो बनने के चक्कर में पार्टी में फाड़ कर दी, शिवसेना यूबीटी बना ली। और राज ठाकरे एमएनएस के फाउंडर जो कभी भाई के खिलाफ बगावत कर बैठे थे। दोस्तों, ये दुश्मनी 20 साल पुरानी है, जहां पूरे देश ने दोनों भाइयों के बीच गालियां, चुनावी जंग और परिवार का बंटवारा देखा है। लेकिन अब बीएमसी चुनाव का डर देखा तो अचानक भाई भाई हो गया। सोमवार को संजय राउत ने राज ठाकरे से शिवतीर्थ में मुलाकात की। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने भी देर शाम मातोश्री पहुंचकर उद्धव से मुलाकात की और बुधवार को मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उद्धव और राज ने कहा, हम एक हो गए, आगे भी रहेंगे। दिल्ली वाले मुंबई को तोड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग का ऐलान किया और कहा बीएमसी में साथ लड़ेंगे। दोस्तों, ये क्या ड्रामा है, 20 साल की दुश्मनी और अब एकता। ये तो वो फिल्म लग रही है जहां विलन हीरो बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये असल में बस वोट बचाने का एक स्टंट है। फडणवीस ने इनकी रीयूनियन पर ऐसा बयान किया कि ठाकरे भाइयों के चेहरे लाल हो गए। फडणवीस ने कहा, ऐसा माहौल बना दिया जैसे रूस यूक्रेन एक हो गए हों, जैसे जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। फडणवीस ने आगे कहा, ये दोनों पार्टियां अपनी पहचान खो चुकी हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जनता का भरोसा खोया, वोट गंवाए। तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है। तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है। इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव जी का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये सारी पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को चुराने का काम करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बार बार वही चीजें कहते हैं तो आप भी उसको तवज्जो मत दो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। देखिए, मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं। इनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने भी ठाकरे ब्रदर्स को लपेटे में लिया और कहा,
मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। और ये डर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये दोनों परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आए हैं। पर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ में है, एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो विकास को चुनेगी। कि ये गठबंधन हार के डर से हुआ है। दो वंशवादी नेता जो डर गए हैं, मुंबई एनडीए और बीजेपी के विकास के साथ है। यहाँ मैं उद्धव ठाकरे साहब से पूछना चाहूँगा कि ठाकरे साहब, आपने बाल ठाकरे साहब का बेटा बनकर शिवसेना को तोड़ दिया, फिर आप इंडिया अलायंस में चले गए, लेकिन अब फिर आप राज से गले मिले। ये क्या सिद्धांत है? कभी हिंदुत्व का राग आलापा, अब मराठी मानुस के नाम पर दिल्ली को गाली। दोस्तों, ये वो नेता है जो सत्ता की भूख में परिवार फाड़ता है और अब वोट के लिए भाई को याद किया है। राज ठाकरे जी, आप तो बगावत के प्रतीक थे, एमएनएस बनाकर मराठी अस्मिता की बात की, लेकिन 20 साल में क्या किया? बस चुनाव हारते रहे, वोट बांटते रहे। अब उद्धव के साथ ये गठबंधन तो आपकी हार का कब्रिस्तान है। दोनों भाई वंशवादी राजा जो पापा के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन जनता को धोखा देते हैं। जनता भी कह रही है, बीएमसी में 20 साल राज किया लेकिन मुंबई की सड़कें गड्ढों में, विकास जीरो। ये रीयूनियन रूस यूक्रेन जैसी ही है, जबरन बेमानी और बस तबाही लाएगी। ठाकरे भाई, शर्म करो। बाल ठाकरे साहब को देखकर आंसू आ जाते हैं। तुमने उनकी विरासत को मजाक बना दिया। जनता अब अक्लमंद है, तुम्हारी एकता को नकार देगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। ठाकरे रीयूनियन का ड्रामा, फडणवीस का तीखा तंज और बीएमसी चुनाव का बैकग्राउंड। क्या लगता है आपको, ये गठबंधन महायुति को हरा पाएगा या बस हार का नया रिकॉर्ड बनेगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।